बैकग्राउंड नॉइस आज के साथ आपके साथ हमेशा। दोस्तों, यह सेट सीबीटी पर आधारित कॉमन तथा जनरल विषयों पर केंद्रित है, साथ ही सभी विभागों की परीक्षा के लिए उपयोगी है। सब्सक्राइब प्लीज। अब प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न, निम्न में कौन फंडामेंटल यूनिट नहीं है? ए वैगन किलोमीटर प्रति वैगन डे, बी इंजन किलोमीटर, सी वेलोसिटी, डी ट्रेन किलोमीटर। प्रश्न तथा विकल्पों को ध्यान से पढ़ें। उत्तर ए। प्रश्न, रेलवे के लिए सर्वोत्तम आंकड़े निम्न में से कौन माना जाएगा? A WTR 1.5 वैगन होल्डिंग 4000, B WTR 1.5 वैगन होल्डिंग 4500, C WTR 2.0 वैगन होल्डिंग 4000, D WTR 2.0 वैगन होल्डिंग 4500। प्रश्न तथा विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, तत्पश्चात उत्तर की तरफ बढ़िए। उत्तर ए। प्रश्न, MACL सिग्नलिंग के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? ए सामान्यतः सभी सिग्नल लेफ्ट में लगाए जाते हैं, बी सब्सिडियरी सिग्नल मेन सिग्नल से छोटे होते हैं, सी मेन सिग्नल सब्सिडियरी सिग्नल से ब्राइटर होते हैं, डी सभी सिग्नल की ब्राइटनेस एक समान होते हैं। विकल्पों को ध्यान से पढ़िए तथा व्यावहारिक ज्ञान के आधार पर उत्तर दीजिए। दिया गया उत्तर रूल बुक से प्रमाणित है। उत्तर डी। प्रश्न, सिग्नल की दृश्यता के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? अ डिस्टेंट सिग्नल 400 मीटर, बी होम सिग्नल 200 मीटर, सी स्टार्टर सिग्नल 200 मीटर, डी एडवांस स्टार्टर 400 मीटर। विकल्पों को ध्यान से पढ़िए और तब उत्तर की तरफ बढ़िए। उत्तर डी। प्रश्न, MACL में एडवांस स्टार्टर के अधिकतम कितने एस्पेक्ट हो सकते हैं? ए 4, बी 3, सी 2, डी 5। प्रश्न तथा विकल्पों को ध्यान से पढ़िए, तत्पश्चात उत्तर दीजिए। उत्तर ए। प्रश्न, MACL कॉलिंग ऑन के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? ए इसे होम पर लगाया जा सकता है, बी ऑन स्थिति में यह नो लाइट होता है, सी इसका प्रयोग यार्ड में आगमन तथा यार्ड से प्रस्थान में किया जा सकता है, डी इसको एडवांस स्टार्टर पर लगाया जा सकता है। प्लीज गो थ्रू द ऑप्शंस केयरफुली, देन सेलेक्ट द आंसर। उत्तर डी। प्रश्न, MACL में स्टार्टर पर लगे कॉलिंग ऑन सिग्नल का डिले टाइमर कितने समय का होता है? ए 60 सेकंड, बी 30 सेकंड, सी 120 सेकंड, डी कोई डिले टाइमर नहीं होता। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड ऑप्शंस गिवन केयरफुली, देन सेलेक्ट एन आंसर। उत्तर डी। प्रश्न, MACL में सिग्नल वार्निंग बोर्ड के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? ए डबल डिस्टेंट टेरिटरी में नहीं लगाया जाता, बी गुड्स वार्निंग बोर्ड 1400 मीटर पर लगेगा, सी पैसेंजर वार्निंग बोर्ड 8000 मीटर पर लगेगा, डी दो नजदीकी सिग्नलों के लिए अलग अलग लगेगा। प्रश्न महत्वपूर्ण है, ध्यान से पढ़िए तब उत्तर सेलेक्ट करिए। उत्तर डी। प्रश्न, कोई ट्रेन यदि लास्ट व्हीकल पर आती है तो उसका कंप्लीट अराइवल कैसे सुनिश्चित किया जाएगा? ए एक्सेल काउंटर के द्वारा, बी टी शॉर्ट इन 10 पर गार्ड के द्वारा, सी LC गेट के द्वारा, डी उपरोक्त सभी। प्लीज रीड केयरफुली बिफोर एनी आंसर। उत्तर बी। प्रश्न, रेलवे पावर BI नामक नया सॉफ्टवेयर ला रही है, यह किस कंपनी का उत्पाद है? ए माइक्रोसॉफ्ट, बी ओपन AI, सी इन्फोसिस, डी इंटेल। यह रेलवे का करंट अफेयर प्रश्न है, उत्तर ध्यान से दें। उत्तर ए। प्रश्न, BCM मशीन का प्रति घंटा आउटपुट कितना निर्धारित किया गया है? ए 0.5 किलोमीटर, बी 0.2 किलोमीटर, सी 1.2 किलोमीटर, डी 1.0 किलोमीटर। उत्तर बी। प्रश्न, BSLB के संबंध में निम्न में क्या गलत है? ए यह केवल डबल लाइन में लगाया जाता है, बी जब डबल लाइन में कोई इमरजेंसी क्रॉस ओवर नहीं हो, सी जब डबल लाइन में आउटरमोस्ट पॉइंट ट्रेलिंग हो, डी यह होम सिग्नल से 300 मीटर पर लगता है।
उत्तर डी। प्रश्न निम्न खाली स्थान को भरें। ए क्रू आवर, बी PDDC EOLD WKM। उत्तर बी। प्रश्न लोकोलिंक के संबंध में निम्न में से क्या गलत है? यह मुख्यालय के द्वारा बनाया जाता है। बी समय सारणी जारी होने से पूर्व यह बनाया जाता है। सी आउटस्टेशन हाल्ट अधिकतम रखा जाता है। डी सभी सही। उत्तर सी। प्रश्न दक्षिण भारत में पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? A. July 1856, B. April 1853, C. August 1854, D. January 1880। उत्तर ए। कमेंट सेक्शन में अपना सुझाव लिखें। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।